रहते थे तेरे संग धाम में हम, कभी प्यार से भी प्यारों की तरह। प्रणतधार सुंदर साज जी परमहंस रामरतन महाराज जी की बीतक हमें पुनः याद दिला रही है घर की और घर के सुखों की। और ये बीतक हमें समझा रही है कि उन सुखों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, वहां है तेरो करा। देख निज दरबार अपनो, सूरत एही संभाल। अपनी सूरता को अपने निज घर, निज स्वरूप और धाम दुल्हा में लेकर चलो। महाराज श्री की बीतक में हमने अब तक सुना किस तरह से प्रताप जी के अनुरोध पर महाराज जी ने अपनी बीतक देनी प्रारंभ करी। तो कहने वाले महाराज जी हैं, सुनने वाले प्रताप जी हैं, और उनके माध्यम से हम सब सुंदर साथ सुन रहे हैं। जब महाराज जी ने अपनी बीतक बतानी शुरू करी तो सबसे पहले स्मृति आई उन्हें अपने बचपन की, जब वे 5-6 वर्ष के थे और पिता के साथ जूड़ में मंदिर जाया करते थे। कंधे पर बैठकर पूरा संसार देखा करते थे और लाड प्यार देखा। लेकिन महाराज जी कहते हैं, भाई ज्यादा समय वो रहा नहीं। 8 वर्ष की आयु में पिता हमारे धाम गए। प्रणधार सुंदर साज जी इतनी छोटी आयु में सर पे पिता का साया हट जाने के कारण 2 वक्त की रोटी की भी समस्या आ गई। ऐसे में महाराज जी कहते हैं, भाई ये तो थी पहली लहर, ठीक है, जिसमें हमारे पिता गए। फिर आई दूसरी लहर जिसमें माता जी किसी तरह से किसी का गेहूं पीस कर, कुछ छुटमुट किसी की सेवा करके वहां से 2 वक्त की रोटी का आटा लेके रोटी बना के खिला देती थी। कुछ समय कष्ट में बीता ऐसा कि जिसमें माताजी थोड़ा बहुत करने वाली कर रही थी। लेकिन 1964 विक्रमी संवत महाराज जी की उम्र केवल 13 वर्ष की है। और क्या हुआ, लड़ती भी रही संकटों से, सब किया हमारा भर पाया। जितना कर पाती थी उतना उन्होंने किया, खूब लड़ी संकटों से। लेकिन दुख टालन हारी का खुद ही टलने का वक्त आया। सुंदर साथ जी आज जो सुंदर साथ श्री राज जी के आश्रय को छोड़ किसी का भी आश्रय लिए हुए है, जो किसी के भी भरोसे बैठा है, प्रेम के लिए, स्नेह के लिए, सहारे के लिए, जिस की भी चीज के लिए, ये बीतक हमें सावचेत कर रही है। कुछ नहीं पता फिर क्या करोगे। जब दुख टालने हारी ही टल जाएगी। और इसी तरह से जो भी लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो भी लगता है कि आपके ऊपर इनकी जिम्मेदारी है, अगर आज आप हो और कल नहीं रहे तो उनका क्या होगा। तो ऐसा करो, जिसका अच्छा चाहते हो उसे राज्य पे छोड़ दो, जिसका बुरा चाहते हो अपने ऊपर ले लो। तुमसे 10 गुना अच्छी, 100 गुना, करोड़ गुना अच्छी जिम्मेदारी धनी निभाएंगे। राजी बहुत जिम्मेदार है। आपको बस कहना है, राजी मेरी तरफ से इसका ख्याल रखेंगे आप, बस उसका तो बेड़ा तर गया। ठीक है, तो दुख टालनहारी ही टल गई सुंदर साथ जी। उनके गांव में एक ऐसा महामारी, एक प्लेग फैल गया, जहां पर घर घर में मृत्यु हो रही थी। मरने वालों को सच जानो, ढूंढने वाले नहीं मिले।
कोई इतनी, जैसे अभी हमारे, हम लोगों ने भी अब इस युग में देख लिया ना, कोरोना काल देख लिया, प्लेग फैल चुका है, तो क्या हुआ, गोद छिपाए हम दोनों को माँ घर में बैठी रहती, चाहे काम बिगड़ जाए जो बाहर वो ना जाने देती। जो निकल घर से बाहर को मानो पकड़ करेगी फौत, मानो बाहर खैर नहीं है, गली गली फिर रही है मौत। ऐसा लग रहा था जैसे गली गली में मौत घूम रही है। तो दरवाजे की, घर की चौखट को मां लांगने ही नहीं देती थी। घर में ना था एक दाना तक, भूखे गुजार रहे थे वक्त। अब कैसे हो, किसी का गेहूं पीसा उससे कुछ आटा मिल जाता था, अब ना कोई किसी के घर जा रहा, ना कोई घर अपने आने दे रहा है, क्योंकि ये जो प्लेग था वो एक से दूसरे में फैल रहा था, दूसरे से तीसरे में। प्राणाधार सुंदर साथ जी, किसी सुंदर साथ ने ना बड़े महाराज जी के पास जाकर अपना बहुत दुख रोया, बहुत दुख रोया। उनकी धर्म पत्नी उनको छोड़कर चली गई, नाराज होकर चली गई, और रो रो के बुरे हाल हो रहे कि महाराज जी मैं तो बस अब जी नहीं रह सकता, मैं तो मरने को हो रहा हूँ, मैं तो मर जाऊंगा, मेरी धर्म पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, प्यार। और तो महाराज जी ने यही प्रसंग सुनाया था मुझे, किसी सुंदर साथ ने बताया था। कहते भाई मैंने वो समय देखा बचपन में, कह रहे अपने बच्चों को तड़पते हुए छोड़कर लोग चले गए थे जंगल में जान बचाने के लिए, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़कर चले गए लोग कि जान बचाओ भागो। हाय हाय करता करता कहते दुनिया सब जंगलों में अलग अलग कोनों में जाके छुप गई, क्योंकि बीमार को छुआ तो तुम बीमार, तो घर में बच्चा बीमार हुआ तो तड़पता छोड़कर लोग भाग गए कि हमारे को मौत ना आ जाए। और यही हमने भी देखा कोरोना काल में, अपने गुजर गए ना तो लोग अग्नि देने भी नहीं गए, कह रहे तुम दे दो अग्नि, हमें वीडियो में दिखा देना। महाराज जी कहते भाई यहाँ कोई अपना नहीं है, हमने देखी हुई है मौत को नाचते हुए, और संसार का सत्य तू भी कड़वा सत्य समझ ले। तो एकदम उसको आराम पड़ा, होश आ, करे सच्ची बात है, करे स्वार्थी है संसार, इसके पीछे क्या रो रहा है। जिस दिन आपको ये भेद समझ में आ गया कि निस्वार्थ प्रेम केवल धनी का है, प्रिया प्रियतम का है निस्वार्थ प्रेम, और बाकी सब संसार का स्वार्थ का प्रेम है, ये समय रहते समय अनुकूल है तो हो रहा है, प्रतिकूल हुआ तो बदल जाएगा। जब ये समझ में आ गया, संसार की नश्वरता समझ में आ गई ना सुंदर साथ जी, बस फिर नहीं दिल दुखेगा आपका। अपनी परम स्नेही जननी अनायास बीमार हुई, और अब दरवाजे बंद होने पे भी प्लेग जो है वो आ गया घर में और बीमार हो गई। लिए फिरे कुछ देर दुखों को, आखिर को लाचार हुई। बहुत देर तक कोशिश करी हमारे को लाड प्यार कुछ ना कुछ हमारा करने का, लेकिन अब लाचार हो गई, खुद बीमार हो गई और खटिया पकड़ ली। सिर्फ आश्रय पर पानी के माँ ने काटा समय तमाम, ना दवा थी ना कोई घर में एक रुपया था, किसको बुलाते क्या करते, अनाज का पैसा नहीं, वैद्य कहाँ से लाते और कौन आता। कहते बस पानी पीती गई माँ और पानी हम पिलाते गए बीमारी में। देखिए कैसे कठिन समय आया। दिया करे जल भर भर हम भी, चम्मच खुले हुए मुंह में, खुलवाए अपने दरवाजे प्रातः आकर ताऊ ने। माता जी बीमार हैं, मुंह में पानी दिए जा रहे थे, बस थोड़ी थोड़ी देर में ताऊ जी आए और पूछा कि घर में सब कैसे है, माँ कैसी है, तो कहते बिल्कुल ठीक है, बच्चे हैं, छोटी उम्र है, 13 वर्ष की आयु है, क्या पता था कितना समझ था। लेकिन जब ताऊ जी ने आकर खुद देखा तो देखा कि तो ताऊ स्वयं देखने आए तो माँ पाई मरी हुई, बड़ी देर में आंख लगी है, मुंह फाड़े है पड़ी हुई। ताऊ जी ने देखा माता जी तो अंतर ध्यान हो गई हैं, और महाराज जी बड़े प्रेम से भोलेपन में कह रहे ताऊ जी रात भर बड़ी कर रही है, अब जाकर आंख लगी है, बस मुंह खुला हुआ है और सो रही है, सोने दो इन्हें। मुझे झिड़क कर बोले ताऊ, कहाँ है माँ सोई हुई, अकड़ी हुई है पड़ी बुढ़िया, कब की जाने मरी हुई। सुंदर साथ जी देखिए आप अमानवता की परिकाष्ठा देखिए, एक छोटा बच्चा जिसकी माँ गुजरी है उसी को डांट डपट रहे हैं सीने से लगाने की बजाय। लेकिन जिनके सर पे साए नहीं होते ना, उनकी यही गति होती है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, एक साई रखो अपने सर पे, ये साया कभी नहीं छोड़ के जाता, और किसी का आश्रय ना बैठना। सुंदर साथ, किसी के आश्रय नहीं बैठना।
महाराज जी ने सारा जीवन निकाला महाराज जी के भरोसे, धनी देवचंद्र जी ने निकाला, इंद्रावती ने निकाला, यहां तक कि अमलावती की आत्म ने 5 वर्ष फंद में भी निकाल दिए। जिनके भरोसे, अगर हम उनके भरोसे बैठे हैं ना, तो बस कोई टेंशन नहीं। और उसके अलावा किसी की टेंशन, उसके अलावा किसी के भरोसे बैठे हो ना, तो झिड़के ही मिलेंगी। फिर झिड़के ही मिलेंगे। जो ब्रह्मात्मा केवल श्री राज जी के भरोसे बैठी है और कहीं किसी को ताक नहीं रही, किसी की ओर नहीं देख रही, उन सब ब्रह्मात्माओं को हृदय से नमन करता है संसार। और जो उसके अलावा जिसके भी भरोसे बैठी है, जिसके भरोसे बैठी है वो भी झिड़केगा, और उसके बाद दूसरा भी झिड़केगा जिसके भरोसे जाओगे तुम। जिससे अब पिता के बाद माता थी, अब माता के बाद ताऊ पे सिरदर्दी आ गई ना, तो झिड़केगा ही ना। कितनी झिड़के खाओगे सुंदर साथ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कितना तिरस्कृत हो गया आप ब्रह्मात्मा हो, अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, अक्षरातीत की हृदय सम्राग्नि हो, कितनी झिड़के खाओगे, कितना तिरस्कार सहोगे। उसके बाद समझ में आएगा कि एक ही है मेरा, और उसी एक के भरोसे रहना है। जिस दिन तुमने सिर्फ उस एक का भरोसा, एक का आसरा किया, सबका छोड़ दिया, उस दिन आप अपने स्वाभिमान को वापस पाएंगे। और राज जी कहते मैं तो बैठा हूं ना इंतजार में। राज जी कहते हैं मैं सब कुछ टाल सकता हूं, लेकिन तेरी आस भरी नजर टाल नहीं सकता। जब तू मुझे आशा से, उम्मीद से देखती है ना, बस वो निगाहें ना मुझे मार डालती है। लेकिन दुख यह है तेरी आशा संसार से है। तू आशा से देख तो रही है प्यार के लिए, लेकिन संसार में। तू आशा से देख तो रही है सहारे के लिए, लेकिन संसार में। अभी अच्छा बुरा होने पर तुझे भी संसार याद आता है, तो एक बार मेरी ओर देख आशा से, मैं दौड़ पड़ूंगा। अगर रूह पूछती है ना राज जी आप मेरा इतना क्यों करते, कहते क्या करूं, तू मुझे आशा से देख रही थी और मैं ये नजरें कभी नहीं टाल सकता। तो सुंदर साहब जी, समय हुक्म आपकी आशाएं तोड़े, महाराज जी की तरह माता पिता से जो थी, उससे पहले खुद ही समझदार बन जाइए ना। क्योंकि आशा टूटने पर बहुत कष्ट होता है और बहुत समय लगता है वापस सिमटने में। समय रहते समझदार वो दूसरे को गड्ढे में गिरता देख रास्ता बदल लेता है। मूर्ख वो जो उसी रास्ते पे जा गड्ढे में गिर के कहता हाँ भाई यहां गड्ढा था। तो एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। सच कह रहा हूं, बड़ा सुंदर जीवन है। किसी से सहारा ना मांगो, बल्कि दुनिया का सहारा बनोगे तुम अगर तुमने धनी का सहारा लिया हुआ है तो। क्योंकि तेरा हाथ है मुझे जो गिरने नहीं देता, कस के पकड़ा हुआ है तेरे हाथ ने मुझे, तेरा हाथ है मुझे गिरने नहीं देता, तेरा प्यार है मुझे बिखरने नहीं देता। हम तो कब के टूट जाते इस जमाने के दर्द गम से, हम तो कब के टूट जाते इस जमाने के दर्द गम से। तेरी निस्बत है मुझको जो बिखरने नहीं देती। आपका सहारा। और इसीलिए सुंदर साथ जी, एक और मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं, निरंतर सत्संग कीजिए, निरंतर धनी गुण गा सुनिए। हृदय में जब तक पूरी तरह से स्थापित ना हो जाए तब तक निरंतर सत्संग सुनिए। हृदय में गुण आ जाने चाहिए, आपके हृदय में उनके लिए प्रेम आकर्षण आ जाना चाहिए। और सत्संग के साथ साथ निरंतर सिमरण और कीर्तन कीजिए। कर बने इसीलिए बस, और तुम बेकार के काम कर रहे हो। कर से कीर्तन ही करने थे केवल। कीर्तन कीजिए उसका और सिमरण कीजिए, मतलब उसका गुणगान गाइए, सुनिए और गाइए उसका नाम और गुणगान। बस ना, अगर यहीं पे अर्श का सुख आपको अनुभव हुआ तो कहना।
फिर क्या होगा आपके साथ? वाको आग नाग बाघ ना डरावे, डर सकल उनसे डरपत। फिर डर तुमसे डरेगा, दुख तुमसे डरेगा तुम्हारे घर आने में, अरे मर जाएंगे। वहां इतना उजाला, अंधकार जाने से डरेगा, वहां प्रकाश पुंज है भाई, खत्म नहीं होता। अंधकार तुम्हारे घर आने से डरेगा, अगर ना भाई ना, बल्कि तुम्हारे गिर्द जो गिरद में आ जाएगा ना, घेरे में भी आ जाएगा, उसको भी छोड़ भागेगा। जो कल हमने प्रसंग दिया ना, बनो लोहे का दाना, महाराज जी अपनी बीतक से हमें वो बनाना चाहते हैं। एक के आश्रय बैठो, बाकी सब आश्रय जाएंगे। अब महाराज जी कहते हैं ताऊ जी से, खुला हुआ मुंह देख देख कर भरे गए पानी उस अनसूज। तो अब गुस्से में बोलते हैं ताऊ जी, जा अब कहीं गांव में जाके कोई मरा है उससे पूछ। करे जा किसी से पूछ कि भाई किसी और के घर में कोई मृत्यु हुई है तो, नहीं तो पड़ी रहेगी ये यहाँ, कोई नहीं लेने आएगा तुझे, मेरे भरोसे ना रही हो। ठीक है, शमशान घाट ले जाने के लिए। और कहते हैं पड़ी पड़ी सड़ जाएगी यहाँ लेने कोई ना आएगा, मुझे चून दे जा इतने पिंड बनाकर रख दूंगा। चून कहते हैं सुंदर साहब जी, आटा होता है ना, पिसा हुआ आटा, उसका कुछ बुरादा या कुछ आटा जो होता है, वो जो बहनें रोटी बनाते हुए पहले उस पर करते फिर रोटी करती है ना, हाँ, तो कहते वो दे दे, उसके थोड़ा मैं वो बनाकर पिंडदान कर दूंगा। जब गाड़ी आएगी उसमें तेरी माँ को धर दूंगा। देखो कितने एहसान कर रहे हैं जैसे है। ताऊ जी अपने यहाँ कहाँ धरा है चून? कितने दिन से तो खाना नहीं खाया ताऊ जी, आटा कहाँ है यहाँ पर घर में पिंडदान के लिए? गुड़ चाहो तो है थोड़ा सा, चून ना गेहूं का दाना, ना गेहूं का दाना है ना ही आटा पिसा हुआ है, गुड़ पड़ा है थोड़ा सा। तो सच पूछो तो 2 दिन से भूखे हैं, मिला नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा गुड़ खा करके पानी पी सो जाते हैं। थोड़ा माँ गुड़ खिला देती है, पानी पिला देती है, ग्लूकोज बन गया, एनर्जी आ गई शरीर में, बस पेट नहीं भरा, अनाज नहीं खाया। महाराज जी ने बचपन में वो शिक्षाएं ले ली सारी, जो हमने आज तक नहीं ली। हमें तो आज भी, आज का है, कल का है, महीने का है, साल का, और फिर भी अगले साल की चिंता रहती है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। और इसीलिए दान की जब बात आती है ना, दान के लिए 1 रुपया नहीं निकलता। अरे नहीं नहीं नहीं, कल कोई दिक्कत आ गई तो, वो दिक्कत आ गई तो, वो दिक्कत आ गई तो, और सारी बाजी पलट गई तो, जब लाल दास जी की तरह दान देने लायक नहीं रहोगे तब क्या करोगे? फिर तब दोगे दान। बड़े महाराज जी ने जो कष्ट का ये जो समय काटा, इसने उन्हें बना दिया। महाराज जी ने भूख को इतनी नजदीक से देख लिया, अब भूख उनको डराती नहीं थी। हाँ, जैसा कि मैंने कई बार बोला है ना, क्या है हमारी जरूरतें, क्या है शरीर की 3 ही तो मुख्य जरूरतें हैं, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, सर पे छत। महाराज जी ने इतना चैलेंजिंग टाइम देखा कि बन गए। अब माया नहीं डरा सकती उन्हें कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अरे सब देखा, कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ, धनी देवचंद्र जी खुद घर से निकले थे इन दुखों से जूझने के लिए कि प्रीतम मिल जाए बस किसी तरह से। जो एक बार ऐसी स्थिति देख लेता ना, वो संसार में भयभीत नहीं होता। जैसा कि कल कहा था ना, आज की बैठक विशेषकर उन सुंदर साथ के लिए जो जीवन में किसी भी कष्ट से गुजर रहे हैं, जो किसी भी दुख से गुजर रहे हैं, जो किसी भी बात से पीड़ित हैं, वो समझिए आज उनके लिए बैठक है। The thing which doesn't kills you makes you strong। ठीक है, ये जीवन में जो दुख आता है और जो दुख आपकी जान नहीं ले पाया, अब वो आपको स्ट्रांग बना देता है। जो रफ टाइम से निकलता है वही अच्छे टाइम को भी इंजॉय करता है, और उसको अब बुरा टाइम डराता नहीं है, क्योंकि ख्याल ही तो डरा रहा था ऐसा हो गया तो क्या होगा, अब हो गया। जब एक बार आप 2-3 दिन भूखे रह लिए, अब आपको भूख से डर नहीं लगता है, अरे कुछ ना कुछ धनी कर ही देते हैं। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, रतनबाई का ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। अब इसके बाद जितने भी सुंदर साथ मिलेंगे ना बड़े महाराज जी को, अरे महाराज जी ये हो गया वो, अरे कुछ नहीं हुआ,
इससे ज्यादा सुन, हमारे साथ ऐसा हुआ था, तब भी राज्य थे, हो गया था, तेरा भी हो जाएगा। अनुभव से बोला उसके बाद महाराज जी ने। ठीक है, तो मैं प्रार्थना करूंगा उन सब सुंदर साहस से तो जिन्होंने जिंदगी निकालती डरते डरते, हाय हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, हाय मौत से पहले मौत आ गई। कायर व्यक्ति मौत से पहले 100 बार मरता है, और शूरवीर व्यक्ति जीवन में केवल एक बार मरता है, बाकी समय जीता है। तो इतने कष्ट की परिस्थिति में भी श्री राज थे, और महाराज जी का अंत कल्याणमय हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे भी सर पे खड़े हैं कि नहीं खड़े राज जी महाराज? हमारे ऊपर चुपाई नहीं आती, बाले से बुढ़ापन लग मेरे सर पे खड़े सुबहान, फिर क्यों डरते? ठीक है। अब महाराज जी कहते ठीक, तो ताऊ जी ने कहा जा किसी से आटा लेके आ जा, तो मैं पिंडदान की व्यवस्था करता हूं, और फिर किसी से पूछ गांव में कोई किसी के घर मृत्यु हुई हो तो महाराज जी को याद आया कि एक सुनार है, उसके पास जाऊंगा तो काम शायद बन जाएगा। और वहां गए और अपनी सारी व्यथा सुनाई कि ऐसे ऐसे माता जी गुजर गई हैं, थोड़ा सा आटा दे दो तो बड़ा भला होगा। उसने दे दिया। अब लाकर ताऊ जी को आटा उन्होंने दे दिया, आटा दिया कि आप पिंडदान की व्यवस्था कीजिए। छोटे छोटे वो पेड़ियां सी बना देते ना सुंदर साजी आटे की पिंडदान के लिए, वो कर्म कांड के लिए, और कर दिया। कहते अब जा किसी से पूछ करा कि किसकी गाड़ी में ले जाना है, किसके यहाँ कौन मरा हुआ। अपने शब्दों को सुन करके झट उसने बंद किया दरवाजा। क्या हुआ? महाराज जी ने पहला दरवाजा खटखटाया, एक माता जी आई, कहती हाँ बेटा क्या है? कह रहे क्या तुम्हारे घर में कोई मरा है आज? छोटे हैं, भोलेपन में पूछा, और माता जी ने बड़े अपशब्द दिए। लगी गालियां देने मुझको, नास गया उत्तावारा, मरा मरा मना अपने को जाके। अपने तेरे घर में कोई मरे, हमारे घर में को क्यों मरे? पहले लोग वहमी ज्यादा होते थे ना सुंदर साहब जी, है वो कुत्ता रो रहा है, कोई मृत्यु ना हो जाए, भगाओ कुत्ते को, है किसी ने कुछ ऐसा कह दिया हो ना जाए, करे हमारे घर में ऐसी बात बोल रहा है, कल को मृत्यु आ जाएगी, ऐसी बात बोल रहा है घर के आगे। तो बहुत फटकार के छोटे बच्चे उन्हें झड़क दिया। महाराज जी कहते समझ तो नहीं आया क्यों डांट पड़ी, मैं तो अपनी जरूरत की बात पूछ रहा था। छोटे हैं ना, वहम भी नहीं पता अभी उन्हें, लेकिन इतना समझ में आ गया कि अगर दोबारा दूसरे घर में जाकर बोला तो फिर झिड़क पड़ेगी। तो महाराज जी कहते अब हमने ना किसी से पूछना छोड़, घर खुले देखने शुरू करे कि कौन से दरवाजे खुले हैं, और खुद ही खुले दरवाजे देख झांकने लगे कि हाँ किसी के घर में मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। पूछने पर तो झिड़क ही पड़ेगी। घूमते 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 पता लगा एक घर में, देखा कि लोग इकट्ठे हुए हुए हैं और मृत्यु हुई हुई है। हमने उस मुर्दे वाले से अपना मतलब बतलाया, अपनी माँ भी मरी पड़ी है, उसको गाड़ी में धर लो। सुनते ही हाँ कर दी एक ने, कहा कि तैयारी कर लो। ठीक है, एक को जाके अपना मतलब बताया, उसने हाँ कर दिया। धर रहे थे पिंड ताऊ ने, भींच भांच गुड़ गेहूं साथ, इतने में मैं भी जा पहुंचा, गाड़ी की बतला दी बात। गाड़ी जल्दी ही आ पहुंची, मां को लाद दिया उसमें, जिसमें सदा बोझ लदते थे, लाद दिया मां को उसमें। अब ये नहीं कि 4 कंधे के लिए कंधे वाले आए हैं और पूरा व्यवस्था, वो जो गाड़ी होती है ना खींचने वाली, वजन ढोने वाली, उसी में व्यवस्था कर रहे थे कुछ लोग, तो उसमें रख दिया गया। संवत 1964, सुंदर साथ जो नोट्स बना रहे हैं 1964, लेकिन विक्रमी संवत है ये 1964 को। मगन देवी मां धाम गई, दोनों भाई शेष रह गए, सरपरस्ती भी कोई नहीं। अब सर पे कोई सरपरस्त नहीं रह गया। सभी सहारे तोड़ के किया काल ने अंत, काल मृत्यु आया और उसने सारे सहारे हमारे तोड़ दिए। लेकिन सुंदर साथ जी सुनिए महाराज जी आगे क्या कह रहे हैं। एक सहारा शेष था, चले हम उसी के पंथ। ये कौन कह रहा है? परमहंस रामरतन महाराज जी। पूरी अपनी आयु है 72 के 73 की आयु है महाराज जी की इस वक्त पूरी।
पूरी चीज अंदर बैठी हुई है। और किसको बता रहे हैं? ये प्रताप जी को। और उनके माध्यम से हमें कहते, भाई प्रताप, सारे सहारे कल काल ने तो ले लिए, अब एक सहारा था, उसके भरोसे चले। ठीक है। और उस देखो, अपनी व्यथा, अपनी कथा सुनाते सुनाते साथ साथ में हमें सिखापन दे रहे हैं। ये समझो, ये महाराज जी की चर्चा ही है जो हम सुन रहे हैं। ठीक है। तो एक सहारा था, समझ रहे हो? कह रहे सब हट गए लेकिन एक फिर भी था, एक हमारा हमेशा रहेगा। तुम्हारे सर पे से साया कभी नहीं हटेगा। ब्रह्मात्माओं, पहचानो अपने आप को। क्या तुम इन जीवों में रहकर तुम इतने भेड़ों में रह के भेड़ों की तरह महमे आने लगे? शेर हो तुम? कुछ होश करो। लाड से खेल मांगा था धनी से, खेल देख रहे हो बस परम धाम में बैठ के सुरक्षित। कहा, और इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके जीवों का सानिध्य कम करो। यही तुम्हारी एनर्जी ड्रैग कर रहे हैं, यही सारा सक कर रहे हैं तुम्हारे अंदर का जीवन को, सारे प्रकाश को, और यही डाल रहे हैं तुम्हारे अंदर भय चिंताएं। हाँ, बड़ा ध्यान से, बड़े ध्यान से महाराज जी कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सभी सहारा तोड़ के किया काल ने अंत। काल ने जितनी शक्ति थी ना, माया की इतनी शक्ति थी, ले लिए सहारे सारे। लेकिन प्रताप चिंता नहीं, एक सहारा शेष था, चले हम उसी के पंथ, उसके सहारे हम बैठ चलते रहे। जिंदगी कट गई, कितनी अच्छी कटी। एक सहारा फिर भी हमेशा रहेगा। दुख से पीऊ जी मिल से सुखे ना मिलया कोई, अपने धनी का मिलना सो दुख ही से होए। इसके साथ साथ महाराज जी क्या कह रहे हैं कि भाई, अच्छा ये समय आया भी तो आया क्यों? क्या मेरे सदगुरु कहते थे कि राज जी ऐसा कि खाली बैठे हैं कि चल आज खाली बैठे हैं, इसको तंग करें? नहीं, दुख से पीऊ जी मिलसी, ता कारण दुख देत है, दुख बिन जाए ना नींद। दुख से धनी मिलते हैं, इसीलिए दुख दिया जाता है। दुख में दो फायदे होते हैं सुंदर साथ जी। एक, अपने पराये का भेद पता लग जाता है। जब दुख आता है ना तो सच समझ में आता है संसार का। ठीक है। अपने पराये का कि राज्य के अलावा कोई काम नहीं आ पाता। सरकार साहब कहते थे, कहते भाई धनवान हो, अच्छा समय चल रहा हो, तो छींक भी आ जाए ना तो बहन दौड़ी दौड़ी आ जाए, तो भैया पता लगा आपकी तबीयत खराब है। और भाई गरीब हो, करने के लिए उसके कुछ हो नहीं, तो कहती वो पता तो लगा आप बीमार थे, लेकिन क्या करे, इतने में तेरे जीजा जी भी बीमार पड़ गए, करो उसको और मार देगी। यही है संसार। तो दुख में ना सत्य का पता लगता है कि एक राज्य के अलावा कोई हमारा नहीं। और दुख में दूसरा लाभ क्या होता है सुंदर साथ जी, जो मैंने कल इशारा दिया था ना आपको, कि जब बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, मस्त है, तो मां अपना काम कर रही होगी, लेकिन जैसे ही बिलखन की आवाज सुनी और मां दौड़कर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? मैंने पीछे भी बताया था एक बैठक में, मैं हैरान रह गया। सारा हमारा परिवार जो है, ताऊ चाचे मामे वो सब, और उनके सब के बच्चे, हम एक साथ बैठे हुए हैं और एक कमरे में सारे बच्चे अपने शोर हुलगोल मचा रहे थे। उसमें सब पता ही नहीं लग रहा कौन चीख रहा है कौन कर रहा है। उसमें से एक बच्चे की रोने की आवाज आई, और जिसका बच्चा, उसको फौरन पता लगा मेरा वाला रो रहा है। हमें नहीं समझ में आ रहा किसका रो रहा है, लेकिन जिसका है उसे समझ में, और वो दौड़ कर जाती है। तो जब दुख आता है तो खुशियां मनाओ, क्योंकि खुद दुख के साथ श्री राज आते हैं। एक दुख में धनी की याद आती है, ये बहुत अच्छा है कि जब दुख आता है तो जीवन में धनी की याद बनती है, होश आता है जो पहले कभी नहीं होता है। एक सुख में जो जाहिरी मेहर होती है ना, इसमें मदहोशी आती है, लेकिन दुख में धनी की याद आती है। और दूसरा, जब तुम बिलखोगे तो राज्य आएंगे आएंगे। जब तुम मस्त हो ना माया में तो आए ना आए, लेकिन जब तुम बिलखते हो वो आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं।
अगर तुम्हारी इतनी अभी क्षमता नहीं बनी ना कि मूल स्वरूप तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारे सन्मुख आए, लाड करे, तुम्हारी अभी इतनी भी रहनी नहीं है कि सदगुरु रूप में भी श्री राज्य आए, तो भी जाने अनजाने किसी रूप में वो पहुंचेगा तुम तक। तो ये दुख बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस दुख में धनी मिलते हैं, उनका प्यार मिलता है। सुंदर साज जी इसीलिए राज्य से जाहिरी मेर मत मांगो, संसार मत मांगो, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो तुम्हारे अच्छे से आकर्षित होके कौन आता है? कूड़ा करकट आता है। अगर राज्य ने तुम्हें धन दिया है, रूप दिया है, अगर तुम्हें कोई पद दी है, प्रतिष्ठा दी है, तो इससे आकर्षित होके कौन आएंगे? स्वार्थी, कूड़ा करकट। और जब जीवन में दुख आता है, बुरा समय आता है, मुश्किल समय आता है, तो आकर्षित कौन होते हैं? श्री राज। इसीलिए जो ब्रह्म आत्मा है, जो जिसको थोड़ा भी विवेक आ गया, वो कहती है दुख रे प्यारो मेरो। किसी ने पूछा भाई क्यों मांग रही है इंद्रावती दुख? कहती एक उसमें याद बनी रहती है मीठी मीठी उसकी, और दूसरा उसमें ना धनी का हल्का हल्का हाथ मुझे अपने सर पर महसूस होता है। नरम नरम हाथों से मेरे सर को दबाते हैं, सहलाते हैं, अपने हेड़े से लगाते हैं, मीठी मीठी प्यार की बातें करते हैं, मेरे ध्यान को माया से भटकाकर अपने में लगाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर ये दुख ही कीमत है उसके नजदीक जाने की, तो मुझे दुख चाहिए, लेकिन मुझे उसके नजदीक रहना है। अब ये ना प्रेमी दीवानों की बात है ये हर एक को समझ नहीं आएगी। देखिए भाई, जिंदगी बिताने के लिए कोई तो सहारा चाहिए, किसी का प्यार तो चाहिए। जब अच्छा समय चल रहा होगा तो झूठ का प्यार मिलेगा। इसमें क्या दम है? इन ब्रह्म में और ब्रह्म की माया में जमीन आसमान का फर्क है। एक पार ब्रह्म का सौंदर्य और एक उसकी बनाई माया का सौंदर्य, कोई कंपैरिजन है क्या? एक पार ब्रह्म का प्रेम, एक उसकी माया का प्रेम। तो अगर जब समय अच्छा चल रहा है तो यहां का सौंदर्य और प्रेम मिल रहा है, और बुरा तो वो, तो कौन ब्रह्मात्मा है जो समझदार है, जो ना मांगे कि भाई ये बुरा समय चाहिए लेकिन चाहिए वो? हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? जब बुरा समय आता है तो तू आता, अच्छा समय आता है तो ये भीड़ आती है। एक बार देखती है ब्रह्मात्मा, दो बार देखते, तीन बार देखती है, नहीं भाई तू ही चाहिए। दुख से मिलता है ना, दुख दे दे लेकिन तू चाहिए, जो करना है कर मेरे साथ लेकिन तू चाहिए। और जब भी बुरा समय आए तो एक ही बात विचार करती है रूह, कि इसके बदले में आप मिलोगे ना धनी तो मंजूर है, इस दुख के बदले में तुम मिलोगे मंजूर है, जितना दुख देना दो लेकिन तुम मिलो, जितना बनाने, क्योंकि आप इसीलिए दुख दे रहे हो ना कि दुख बिना ना होए जागनी, जागनी के लिए दो मुझे, लेकिन आप चाहिए। क्योंकि संसार चाहिए था पहले, देख लिया ना चख के, अब तुम चाहिए। ये सहारे तो देख लिए ना, आज है कल नहीं, अब आप चाहिए। श्री महामति कहे पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवा। महाराज जी क्या कहते हैं? सभी सहारे तोड़ के किया काल ने अंत, एक सहारा शेष था चले हम उसी के पंथ। वही रहा रखवाला अपना, वही खवैया नैया का। खेवैया कौन होता है? नाव चलाने वाला। कि हमारी नाव का खेवैया, नाव वाहक वो ही था बस। महाराज जी कह रहे प्रताप जी एक वो थे, वही रहा रखवाला अपना, बाकी तो सब चले गए। तो उसके माध्यम से हमें धनी संबोधित कर रहे हैं कि चिंता ना करना, ये ना रहा वो ना रहा, तू हमेशा रहेगा। अटूट विश्वास है मेरा। महाराज जी का साथ दिया। देवचंद्र जी जब आपकी खोज में निकले तो घर से निकलते ही पठान रूप में आपने साथ दिया, पार कराया। जब आप हर एक के साथ थे तो मेरे साथ क्यों नहीं होंगे? अब मुझे कोई डर नहीं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। माया कितना डरा ले, धमका ले, कितना वो कर ले, नहीं, मुझे पता है आप हो, रहोगे। वही रहा रखवाला अपना, वही खेवैया नैया का। ना उसी ने पार कराई, दिया सहारा उसी ने जब उठा सहारा मैया का। कितने सुंदर शब्द है।
किसने सहारा दिया? सब बोलेंगे मुंह से, राज श्यामा जी। प्रेम से बोलिए राज श्यामा जी, हृदय से बोलिए राज श्यामा, राज श्यामा। अब मैं आपसे पूछता हूं, महाराज जी को सहारा दिया जब कोई सहारा नहीं था, तो हमें नहीं देंगे? जब हमारा कोई सहारा नहीं होगा, देंगे नहीं देंगे? फिर क्यों डरते हो? फिर किस बात से डरते हो? जब तू है ना, फिर क्या चिंता है? मैं आपको एक और राज की बात बताता हूं। राज श्यामा जी, वैसे तो एक खास बैठक में ही मैं बोलता हूँ, आम तौर पर नहीं बोलता। लेकिन जब मैं कभी बहुत परेशान होता हूँ ना, बहुत चिंतित होता हूँ और किसी तरह राज्य के काबू नहीं आता, परेशान हो ही जा रहा हूँ, हो ही जा रहा हूँ, हो ही जा रहा हूँ, नहीं आ रहा काबू, ठीक हो ही नहीं रहा, पर तो मुझे राज्य एक ही बात बोलते हैं, मैं हूं ना। बच्चा बुद्धि है, मेरी छोटी बुद्धि है ना, तो मेरी तरह ही बात करते हैं वो। राज्य का ये तरीका है, कहते ही मैं हूं कि मैं मर गया। मैं कहा नहीं, आप तो अखंड हो, आप तो हमेशा हो। कह रहे मैं हूं तो फिर तू की चिंता कर रहा है? या तो मैं नहीं हूं, बोल तेरे सर पे नहीं रहा मैं हूं तो फिर क्यों चिंता? मैं फिर ठीक हो जाता हूं। हाँ नहीं ठीक है, सच्ची बात है, आप तो हो। फिर जब मैं हूं तेरे सर पे खड़ा, फिर क्या चिंता? होता है ना ऐसा? जो आपसे बहुत प्रेम रखता हो, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा संकट, बड़ी से बड़ी गलती आपसे हो गई हो, और आप उसके पास जो कहते हैं 2 मिनट सोचेगा, ठीक है कोई बात, मैं देख लूंगा। अरे लेकिन ऐसा, अरे कह दिया ना मैं देख लूंगा, मैं हूं ना, चलो जा। हाँ, और जब मैं दीवानों की महफिल में या अच्छी खास महफिल में बैठा होता हूं, तो यही बात बोलता हूं हमेशा कि राज जी है ना, फिर क्यों चिंता करते हो? सहारा एक ढूंढो, लेकिन ऐसा ढूंढो जो ये कहे मैं हूं ना, चिंता नहीं, देख लूंगा। वो सहारे मत ढूंढो जिसको अपनी समस्या बताओ, अरे हम तो खुद बड़े परेशान हैं, अरे ऐसा हो गया, अब क्या होगा? अरे क्या होगा, तू चल। जो कहे ना क्या हो गया, वो सब निकालो जिंदगी से बाहर। एक सहारा रखो, एक के भरोसे रखो, एक को पकड़ के रखो, जो हर बात पे ये कहे चिंता ना कर, मैं हूं, देख लेंगे जो होगा। वो मेरे श्री राज है, वो दूसरा नहीं मिला मुझे जीवन में कोई ऐसा। सबने यही कहा, किया है तो भोगो। अब ऐसा क्यों किया था पहले, ऐसा क्यों नहीं सोचा था? ये पहला, आप परेशान हो, सामने ज्ञान मिल रहा है। एक राज्य, चल ठीक है कोई नहीं, मैं देख लूंगा, मैं हूं। दिया सहारा उसी ने जब उठा सहारा मैया, जब कोई नहीं होगा तो भी धनी थे। मैंने पहले भी सूफी कलाम सुना, याद है आप लोगों को? जब कोई ना था तो खुदा था, जब संसार भी नहीं बना तब तो वो थे ना, तब भी वे थे। जब कोई ना होगा तो भी खुदा होगा, जब सब लय भी हो जाएगा तो भी तो वो रहेगा ही ना। मरवाया मुझको होने ने मरवाया, क्यों? जो मैं ना होता तो खुदा होता। ये मैं खुद ही टली तो बाकी रहा खुदा। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इस मैं नहीं तो मरवा दिया। मैं तेरा अच्छा करूंगा, जो मैं हटा देते तो राज्य करते, सारा राज्य करेंगे, मेरा भी करेंगे, तेरा भी करेंगे, चिंता खत्म। मैं में ही चिंता है, मरवाया मुझको होने ने। अब कोई नहीं रहा तो बहुत बढ़िया हो गया। अब राज्य भरोसे, अब महाराज जी किसके भरोसे हैं? अब जो भरोसे, जो कभी हटेगा नहीं सहारा। बहुत अच्छा जीवन है सुंदर साहब जी। जिस भी दिन तुम ये अवस्था को अपना तुम पा पाओ, मेहनत करो, कोशिश करो, सत्संग सुनो, सेवा करो। लेकिन जिस दिन ये अवस्था आ गई ना कि तुम किसी के भरोसे नहीं बैठे, अपने भी भरोसे नहीं बैठे, तुम पूरी तरह से राज्य भरोसे हो कि धनी तुम हो, बस तुम ही कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो मेरा भरोसा नहीं, मुझे किसी का भरोसा नहीं। उस दिन से तुम्हारा परम धाम शुरू है, उस दिन से खेल खत्म है। जिस दिन से तुम्हें एक भरोसा श्री राज का, प्यार के लिए, सहारे के लिए, जीवन यापन के लिए, किसी भी चीज के लिए,
मैया के जाने के बाद भी कहते चिंता नहीं थी, एक सहारा था उसी का बस। महाराज जी कह रहे हैं प्रताप जी को, बड़ा भयानक समय एकदम। जबकि देखो समय तो बहुत भयानक आया। अपने सर पर नांड टूटा, भाग्य न जाने कैसा था बचपन ही में फूटा। छूट गया पढ़ना लिखना सब, बने गवाले गायों के। पेट भरा इस ढंग से अपना, ढोर चुगाए हम सायों के। माने महाराज जी कहते बड़ा मुश्किल समय आ गया, अब क्या पढ़ाई करना, कहाँ कुछ विद्यालय जाना, छोटी उम्र थी। अब पेट पालना है, माता भी नहीं है पिता भी नहीं है, तो क्या हुआ कि अपने जो ताऊ चाचे जिनके भी गैया हैं, तो खाने को चाहिए, मैं आपकी गाय मैं चरा लाऊंगा, ठीक है ना, तो ये सेवा मुझे दे दो, मैं जाकर आपकी गैया सारी सुरक्षित लेकर वापस आ जाऊंगा, उसके बदले में थोड़ा सा अनाज मिल जाए, खाने को मिल जाए, जो दया करके जितना दे दे उससे पेट पालने लगे महाराज जी। अब सोचो महाराज जी ने कैसा समय देखा, इतनी छोटी आयु में कितना कष्ट देखा। तो हमें शर्म नहीं आती कि हम इतनी छोटी छोटी बातों पे रोते पिटते रहते हैं? क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा तुम्हारे साथ? इसीलिए मुझे कई बार सुंदर साहब को कहना पड़ता है, दुख भी लगता है लेकिन कहना पड़ता है। जब वो अपना दुख सुनाते हैं मैं कहता हूँ भाई ये दुख नहीं, ये तो मजाक है। और हम इतना दुखी है, इतना रो रहे हैं, आपको मजाक ही है। देखो ना महाराज जी को देखो, और सुंदर साहब को जाने कैसे कैसे कष्ट से गुजर रहे हैं। तुम छोटे बच्चों की तरह मजाक कर रहे हो, तुम बिगड़े हुए हो बस, और कुछ भी नहीं है। तुम बिगड़े हुए हो, इतना रोने वाली बात नहीं जितना तुम रो पिट रहे हो। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ ऐसा। देखो हमसे पहले ब्रह्मात्माओं के साथ क्या हुआ। अगर वो उसमें भी हंस सकते हैं और राज्य में लग सकते हैं, तो तुम्हें क्या समस्या है? रोते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, रहनी से ही कुछ मिलेगा। ये माया ने गलत पाठ हमें पढ़ाया बचपन में कि जब रोते थे ना तो लोग आके घेर लेते थे, प्यार करते थे, पुचकारते थे, कुछ कुछ टॉय दे देते थे, तो बिगड़ गए। तुम्हें लगा रोने में रिवॉर्ड है, गलत है ये, बस बिगाड़ने के लिए थी माया, उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद रोज लोग जान छुड़ाते हैं रोते पिटने वालों से। रोना छोड़ो, रहनी करो, सेवा करो, धनी में लगो, कोई चिंता नहीं। और देखो महापुरुषों ने कितना कितना कष्ट उठाया। क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं। और रोता किस लिए आदमी कि मेरा क्या होगा, है ना हमारे सर पे राजी, महाराज जी के सर पे थे तो हमारे भी है ना, कुछ नहीं होगा। इसी तरह खाने पीने की औनी पौनी चाल रही, हम यह कहते, अब कहते कभी पेट भर कभी एक दो, किसी वक्त की टाल रही। कभी पेट भर खाना मिल जाया करता था, कोई दया करके हाँ अच्छा चले बेटा, इतना अच्छे से पेट भर खा लिया, रोटी बना के दे दी कभी, तो कभी एक आधी रोटी हाथ की है भाई, इतनी बनी है, ठीक है। और कभी टाल रही, कहते कभी नहीं भी मिली, गैया छोड़ भी आए, सूझी नहीं किसी को कि भाई बच्चा भूखा आया होगा, इसे दो रोटी तो दे दे। तो कभी कहते टाल रही। इसी तरह खाने पीने की औनी पौनी चाल रही। हम यह कहते हुए शुरू से लोगों से शर्माते थे, हम भूखे हैं, इस प्रकार के शब्द नहीं मुंह पे आते थे, ठीक है। तो जिसके घर की गैया छोड़ी उसे याद रहा तो दे दिया, नहीं याद रहा, परेशान है, नाराज है, दुखी है, नहीं दिया तो नहीं दिया। महाराज जी कहते मैं मुंह से नहीं बोल पाता था कि हमें भूख लगी है, खाना दे दो। फिरे ना घर घर कभी झांकते, कभी ना फैला आगे हाथ, कभी ना छुआ माल किसी का, नहीं बिगाड़ी अपनी बात। पॉइंट टू बी नोटेड, महाराज जी आप चाहते हो वो गति हो आपकी जो महाराज जी की हुई, आप चाहते हो वो प्राप्ति हो जो महाराज जी को प्राप्त हुआ सुख, तो कैसे चाल चलनी चाहिए? कभी किसी की चीज पर अपनी नजर नहीं डालनी, कभी न छुआ माल किसी का, नहीं बिगाड़ी अपनी बात। जो मिले जितना मिले हुक्म से धनी के, बस अपनी बात नहीं बिगाड़नी किसी पर भी। यही दुख देगा सुंदर साहब जी। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, उस पे इतना है, उस पे इतना, नहीं नहीं नहीं। एक और मेरे से ब्रह्म वाक्य लेकर जाओ आज की बैठक से। धनी जितना जो तुम्हें चाहिए वो देंगे, जरूर देंगे, ठीक है, समय आने पर देंगे, समय से पहले नहीं देंगे, ठीक है। मैंने कई बार ये बात बोली है
एक माँ अगर खीर बनाएगी, 4 बच्चे हैं तो चारों के लिए रखेगी, बच्चा है नहीं है, ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हें सब दिया जाएगा, जब समय सही होगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल ना चिंता करो, ना रो पिटो, ना किसी और का देखो, अपनी बात नहीं बिगाड़नी, दूसरे के ऊपर नजर नहीं रखनी। किसी खेत के पक्के अनाज की बाल तलक ना एक ना तोड़ी। देख रहे हो आप, ऐसा बनना है हमें महाराज जी जैसा। भाई खेत पका हुआ है, अनाज उसमें गेहूं लगा हुआ है, तो वही तोड़ के खा लें, कुछ पेट भर जाए ना। किसी और की चीजें हमारे लिए मिट्टी समान होनी चाहिए सुंदर साथ जी, ठीक है। जिसका करेक्टर बिल्डअप नहीं है उसको राज्य कभी नहीं मिलेंगे। चरित्र निर्माण नहीं है तो भगवत भूल जाओ, भगवत प्राप्ति भाई। चरित्र बहुत बड़ी चीज होती है। पहले तो मनुष्य बनो, ब्रह्मात्मा तो बाद में बनोगे ना, ठीक है। हाँ, ब्रह्म बोध होने के लिए पहले चरित्र निर्माण होना चाहिए, किसी की चीज पर नहीं। जो देगा जितना देगा धनी, मेरा मालिक सर पर बैठा है होशियार, जो देगा बस उतना, वही सुहागिन नार की निशानी है। देखिए महाराज जी ने 2 बात बोली है, बड़े ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। एक बात, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से मांगा नहीं, भूख की भूख लगी है। दूसरा, किसी का माल चुराया नहीं और किसी पर नजर नहीं डाली। इससे 2 बातें समझ में आती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो सुहागन होती है ना, सुहागन, वो अपने पति के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती है। जो दिया पति ने, साड़ी फटी है, साड़ी सिली है, साड़ी सिल्क की है, नहीं है, बस वही पहनेगी वो, या देखेगी किसी और की ओर कि ये दिला दे, वो वैश्या नार कहलाती है। फिर वो सुहागिन नहीं है, किसी और से आशा करी तो, ठीक है। और ना कभी किसी से मांगेगी और ना किसी की चीज पर नजर रखेगी, मेरा और इसके साथ साथ अपने धनी, अपने पति की इज्जत रखेगी। अरे मुझे तो बहुत प्यार से रखते हैं, बड़ा करते हैं, ये तो पुरानी साड़ी मैंने पहन ली, काम करना था, नई साड़ी है तो बहुत पड़ी। ये जो हम छाती पीटते हैं ना सुंदर साथ जी, राज्य ऐसे राज्य वैसे, वो तो सुनते नहीं देखते नहीं, ये बहुत गलत काम है। इतने कष्ट में भी महाराज जी कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। अपने पति की, एक पत्नी व्रता जो नारी होती है वो अपने पति की इज्जत रखती है, बात रखती है। जो दिया जितना दिया, अरे बहुत दिया, हमेशा, चाहे कितना ही रोग लग जाए जीवन में, गरीबी आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, हमेशा राज्य की प्रशंसा करो। देखो राज्य का दिल जीत लोगे तो फिर देखना क्या नजारा होता है। हमेशा, नहीं नहीं राज्य तो बहुत प्यारे, राज्य तो बहुत अच्छे से रखते हैं, हमेशा ही कहना। नहीं नहीं, जरूरत होगी, कोई ना कोई वजह होगी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वो तो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। कभी नहीं सुनना राज्य, ना बोलना गलत राज्य के लिए, ना सुनना कभी गलत, और ना किसी के आगे हाथ फैलाना, ना किसी से आशा करना। एक आशा पत्नी व्रता करती है तो, पतिव्रता करती है तो एक सिर्फ पति से करती है और किसी से आशा नहीं करती, ठीक है। जो दोगे, जैसा हाल में रखोगे वैसे रहोगे खुश, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। किसी खेत के पके अनाज की बाल तलक ना एक तोड़ी, बला से भूखे हैं होने दो, पेट भरा हो या खाली। पेट भरा है, खाली है, कितनी जरूरत है किसी और की चीज नहीं। मेरा पति जितना देगा, जो देगा बस उसी में खुश रहूंगी, किसी और से नहीं, क्योंकि उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा सुंदर साहब जी। अब क्या समय कम है तो मैं बात पूरी नहीं बता सकता, शॉर्ट में समझ जाओ। जो तुमने ऐसा किया, राज्य के अलावा किसी से आशा करी, किसी की चीज पे नजर रखी, परेशान हो गए, भुगतना पड़ेगा जीवन में, बहुत कष्ट है उसमें। जो पति देगा, बस संसार जो देगा उसके पीछे स्वार्थ है भाई। कोई सड़क चलते मीठी टॉफी गोली देगा, खा लोगे? पता नहीं उसमें क्या मिला है, बेहोशी की दवा क्या करेगा तुम्हारे साथ ले जाके। एक छोटी सी टॉफी गोली बड़ी भारी पड़ेगी। ये माया भी ऐसी टॉफी गोलियां देती है, प्रणाम करो, नहीं जी कुछ नहीं चाहिए, ना ना ना, मेरी सारी जरूरतें धनी है पूरी करने के लिए। अरे तुम्हारी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है। शॉर्ट में समझ गए बात? एक सहारा तेरा प्रीतम, और कोई सहारा कोई नहीं। दुनिया सहारा ले देने के चक्कर में कमर तोड़ कर जाएगी, बहुत रुला रुला कर। इसलिए एक राज्य का सहारा, बाकी के लिए बिल्कुल हम सही हैं, समर्थ हैं, कोई कमी नहीं है।
कोई मिल जाते कभी कभार, बालक समझ दया दिखा जाते, किया सब्र उसी ही में अपना, कर प्रणाम उसको खाते। जब मैंने ये चरण पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा भाव बना कि महाराज जी और उनका छोटा भाई तो बहुत छोटा है अभी, चौखट पर खड़े हैं, धोती कुर्ता पहना हुआ है महाराज जी ने, छोटे से बालक रूप में कोई आया, अरे भाई दया भाव में, पता है कि भाई अब दोनों माँ बाप नहीं रहे, इसके साय पे रोटी बनी थी, आज घर में पकवान बना था या कुछ आज भंडारा कुछ था, तो 2 रोटी बच गई, देने आ गए, तो लिया, ऐसे महाराज जी ने प्रणाम किया, धन्यवाद, और बस दोनों भाई ने वहीं चौखट पे बैठ के खा लिया। कष्ट का समय राज राज करके काट लो सुंदर साज जी। जो हंसते खेलते कष्ट का समय काट लोगे, फिर राज्य का प्यार का पात्र बनोगे। श्री महामती कहे है मोमिनो, शुक्र जो मिले शुक्रिया, गरीबी छोटे बनकर, सब्र सब्र करो, आज इतना दिया कल और भी देंगे, सब्र करो, बेसब्रा बनानी, इतना ही है और क्या, इससे तो काम नहीं बनेगा, नहीं, जो दिया जितना दिया, इतना दिया वो और भी देगा। राजी हर बार यही बोलते हैं कि यहां तक भी मैं लाया हूं ना, उम्र के इस पड़ाव तक मैं लाया हूं ना, साथ दिया, आगे भी ले जाऊंगा, क्यों चिंता करती है। इनविद केवल इनविद दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर सकती है प्यार, तो ऐसे है प्यार मेरे से। अगर तेरे अंदर ये 3 गुण नहीं है तो फिर प्यार नहीं है तेरा मेरा, ठीक है। दैट मीन्स यू डोंट लव मी। फिर उसके बाद कोई क्लेम मत कर, कोई दावे मत कर, प्यार कर सकती है तो ऐसे है मेरे साथ, तेरे अंदर 3 गुण होने चाहिए। इफ यू रियली लव मी, तेरे अंदर ये 3 गुण होने चाहिए, नहीं है तो उसे इम्प्लांट कर। जो तेरे अंदर ये गुण नहीं है ना 3, तो फिर प्यार की बात भी मत कर। राज्य स्पष्ट कह रहे हैं, शुक्र, हर बात के लिए शुक्रिया, शुक्र, ठीक है। आप सड़क से आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, शुक्र है राज्य महाराज, इससे भी बुरा हो सकता था, थोड़े में टाल हो गई, ठीक है। कारोबार चल रहा था, एकदम से खराब हो गया, कुछ हो गया, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, शुक्र है, इससे भी ज्यादा हो सकता था। लालदास जी की भी स्थिति हो जैसी हो सकती थी, शुक्र है, ठीक है। हाँ, शुक्र। गरीबी हमेशा छोटे बनकर चलिए। गरीब कैसा होता है? छोटा बनकर चलता है घर परिवार में। सुंदर साज जी महाराज जी ने जैसा जीवन देखा ना, इतने बालपन से जो दया करके दे रहा है तो रोटी खाने को मिलती है ना, अपने आप गरीबी भाव आ जाता है। महाराज जी की सबसे बड़ी क्वालिटी जो राज्य को भी पसंद थी और सुंदर साथ को भी पसंद थी, जिस कारण राज्य मिले, मैंने बहुत रिसर्च करी है महाराज जी की जीवनी पर, तो एक ही गुण पता लगा, गरीबी भाव। उनमें गरीबी भाव बहुत था। ये गरीबी भाव आपको दुख नहीं देने देता, ये तुम्हारा अहंकार ही है जो तुम्हें दुख देता है। उसने ऐसे कैसे कह दिया मुझे, उसने कैसे, अरे मैं मरवाती है। पुरुष की मैं, धन की मैं, पद की मैं, अरे मैं इतना बड़ा, मुझे ऐसे कह दिया, मुझे गरीब कह दिया, मैं धनवान हूं इतना, ये मैं ही दुख देती है। और अगर तुम पहले ही गरीबी भाव में हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या हुआ। गरीबी छोटे बनकर, मैं की बदबू ना हो तुम में, और तब जाके राज्य से प्यार है। और सब्र, जो मिले उसमें सब्र करो। अरे इतने से क्या होगा, नहीं कोई बात नहीं, आज आधी रोटी मिली है, कल एक भी मिल जाएगी, आज भूखे सोना पड़ा, कल खिला देंगे, कोई बात नहीं। महाराज जी ने भी ऐसे जीवन बिताया, हमें भी सब्र, सब्र हर चीज के लिए। जिस हाल में साईं रखे, अधिक ना उससे कुछ चाहते। देखो राज्य के कितने प्यारे प्यारे नाम है ना वाणी में। वाणी में साईं भी राज्य का एक नाम है। लोग बिना वजह लड़ते रहते हैं नामों पर। 108 नाम है वाणी के अंदर। खसम, दुल्हा, रहमान, रहीम, साईं, एक दिन सारी लिस्ट आपको पढ़ के सुनाऊंगा मैं। इतने सारे नामों से संबोधित किया राज्य महाराज ने खुद को। जिस हालत में साईं रखे, अधिक ना उससे कुछ चाहते। जिस हाल में रखे बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको बेहतर पता है। हाँ राज्य जिस भी हाल में रखे आपसे पूछे, हाँ जी ठीक हो, आपको बेहतर पता, मुझे क्या पता। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर
एक विश्वास होना चाहिए हमारी बात में। खेत अगर कट जाता कोई, शिला बीन लिया करते। खेत कटने के बाद ना धान पीटते हैं सुंदर साथ जी, तो कुछ गेहूं तो जो है वो किसान जो जाले में आता है वो उसको लेकर चला जाता है, लेकिन जो छोटा दाना है, कच्चा दाना है, जैसा भी जो वेस्ट हो गया, जो खेत में गिर गया, उसे कोई नहीं उठाता फिर किसान। अब जब वो वेस्ट हो गया, पता है मिट्टी में मिलना है, खराब ही होना है, तो महाराज जी कहते मैं वो उठा लेता था और उसको चाप लेता था। एक वक्त एक मुट्ठी दाने कच्चे चाप लिया करते। अब क्यों ऐसा करते थे वे? और चाप और संतोष मान जीवन का यूं ही जी लिया करते। कौन पकाता? क्यों चाव लेते थे? अरे भाई कौन पकाता, इतनी छोटी आयु है, पकाना तो कुछ आता नहीं है उनको। कौन पकाता, कौन पीसता, पीसता ही कौन? कहां धरी थी तरकारी, कहां कोई रोटी बनाएगा और उसके साथ सब्जी बना कर देगा, सर पर कहां पड़ी है, घर में सब्जी भी नहीं है सुंदर साथ जी। चबा लिया करते बस यूं ही, किस्मत ही मेरी मारी। किसे जायका कहते हैं, यह बात कभी ना यह जाने। देखिए हमें तो बड़े स्वादों का पता लगता है ना, महाराज जी कहते पता ही नहीं स्वाद किसे कहते हैं। आज ये खाने का मन नहीं है, वो खाने का, आज ये खाएंगे, आज वहां चलते हैं, ये खाने जाएंगे। महाराज जी कहते हैं हमें तो पता ही नहीं भाई, पेट भरना, जब पेट की आग जलाती है ना, बस फिर कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता। और हम तो जाएंगे रेस्टोरेंटों में महंगे से महंगे, मैं तो हैरान होता हूं, इतना अंधा पैसा बर्बाद करता है सुंदर साथ, शादियों में, ब्याहों में, और ये खाने पीने में, इसमें उसमें। और जब सेवा की बात आती है एकदम मन सकुचा जाता है। बहुत अच्छे, लेकिन हर समय एक जैसा नहीं रहता। आज दान की क्षमता है तो कर दो, श्रम, शरीर स्वस्थ है तो श्रम दान दे दो, अगर धन पास में है तो धन का दान दे दो। पता नहीं समय बदल जाएगा कि तुम्हें उठाने के लिए 2 लोग चाहिए होंगे, फिर श्रम दान ना दे पाओगे। पता लगा बाजी पलटी और फिर तुम्हें जरूरत पड़ी, फिर आशा ना करना कि यार, क्योंकि आज दान की प्रवृत्ति नहीं है। आज क्या, खाने पीने, पट पहर खाए चीकना, हेम जवेर सिंगार। क्या सूझ रहा अभी हमें? खाओ पियो, हेम जवेर, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, नेकलेस, ये वो। पर हक लज्जत आई मोमिनो, जो दुनिया करी मुर्दार। जिसने दुनिया को मुर्दार कर दिया। जो मिले जितना मिले ठीक है, बस तू, तेरी सेवा। चमेल सिंह जी के लिए बताते हैं कि ज्यादा तो समृद्ध थे नहीं धन से, महाराज जी के प्यार में, राज्य के प्यार में बहुत सुंदर ध्यान लगता था उनका। ठीक है, तो एक बार कहते हैं उनके बड़े भाई ने कहा, भाई शेरपुर जा रहे हो ना तुम, तो ये लो 15 रुपया या 5 रुपया, मुझे अब ध्यान नहीं है, जिसने मुझे प्रसंग सुनाया था, ये किराए का, और ये घी का कनस्तर है, पीपा भंडारा होगा तो दे देना हमारी तरफ से। ठीक है, पहले ये हुआ करता था स्वभाव कि आश्रम में भंडारा है, सेवा है, कुछ है, जो जिससे जितना बना पाए, अनाज हुआ, घी हुआ, कुछ ना कुछ, जो जितना छोटे से छोटा भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता था। कहते ये घी मेरी तरफ से दे देना। अब चमेल सिंह जी कहते भाई ये घी तो मेरे भाई की तरफ से हुआ सेवा, मेरी क्या सेवा हुई उसमें? कह रहे अच्छा, तो मेरे है ना, चाहो तो इसका किराया खर्चूं, चाहो तो ना खर्चूं। तो 5 रखे जेब में, और ना ट्रेन पकड़ी ना बस पकड़ी, पटरी पटरी पैदल चले गए। और कहां मुजाहिदपुर और कहां शेरपुर, वो इतने किलोमीटर सर पे कनस्तर रखकर, वो भी वजन था साथ में, सर पर कनस्तर रखा, 15 किलोमीटर पैदल गए, पटरी पटरी जाकर कनस्तर रखा और सेवा में सदगुरु के सेवा रखी, चरणों में सेवा रखी। ये मेरी तरह से ऐसा भाव होना चाहिए, जीवन जीने का सही तरीका ये। और जिन्हें अभी संसार में ये गुणंग इंद्रियों के रस लगे हुए हैं, नेत्र सुंदरता देखने के लिए मरे जा रहे हैं और भटक रहे हैं, श्रवण संगीत, मीठी मीठी प्यार की बातें सुनने के लिए, नासिका को सुगंधी के लिए न समझ में आ रही है बातें, जीभ है रसा स्वादन, स्पर्श इंद्री कोमल स्पर्श के लिए भटक रही है। ये क्षणिक सुख है, इसमें
और इसमें कोई पूर्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को स्वाद लगा है उसका, तुम अंश हो पार ब्रह्म का। ये माया कहां तुम्हें फीके फीके पकवान तुम्हें स्वाद दे पाएगी, इसलिए कितना भी खा लेते हो पेट भरता नहीं। अब ताऊ मनाते ही रहते थे हमें कि यह कब मर जाए। अब ताऊ जी बेचारे यही चाहते थे कि कैसे ये मरे और ये जमीन जायदाद भी हमें मिल जाए। अब एक दिन, अब इसका एक दिन क्या किया, बुद्धिदास को गोदी उठाया, चला खींचकर हाथ हमें। थोड़ी दूर पर एक कुआं था जिसकी मान थी कुछ ऊंची। मान मतलब मुंडेर, कुएं की मुंडेर होती है वो ऊंची थी कुछ। हमें डालने को कुएं में जब अपनी बाहें खींची, पैर अड़ाए मैंने मान में, गोदी रोता बुद्धिदास। अब आप देखिए दृश्य। ताऊ ने कहा किसी तरह ये जायदाद हाथ लगे। 2 वजह थी इनको कुएं में डालने की। अमानवता की परिकाष्ठा देखिए, निर्दयता देखिए, और फिर जीवन में डरिए कि कहीं हमसे ऐसी चूक ना हो जाए, कभी हम इतने निर्दयी ना हो जाए, लोभवश लालचवश। ठीक है कि एक तो आता जाता ताना मारता था कि तुम्हें दिखता नहीं परिवार के बच्चे भूखे बैठे हैं, अरे अपने को पूरा नहीं पड़ता, बच्चों इनका क्या करें। तो आता जाता ताना मारता था, इससे दुखी था ताऊ। दूसरा, उनका घर खाली पड़ा था, लगता था कि कब ये भी मरे, करने इनका वाला कोई है नहीं, और ये मरे और ये जायदाद भी हमें मिले। उसमें एक दिन उसने क्या देखा कि रात का समय था, अभी सब सोए नहीं थे। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि उस जमाने में 9 बजे तक लोग सो जाया करते थे, तो ये 6-7 बजे का वक्त है, अंधेरा तो हो चुका लेकिन अभी सब लोग सोए नहीं है। देखा चहल पहल नहीं है गांव में, ये रहा घर, ये रहा कुआं, नजदीक ही था, घसीटता हूं डाल देता हूं, कह दूंगा बच्चे गिर गए खेलते कूदते, मैं क्या जानू, झंझट छूटेगा। ये ताऊ जी की ये तैयारी थी। खेचा तानी हुई हमारी, छुड़ा रहा मैं उससे हाथ। वंश नष्ट कर नष्ट छज्जू का होए, चाहे फांसी हो हमको। कह रहे चाहे फांसी हो जाए, तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समय रात का लोग न सोए, बैठक थी कुएं के पास। अब रात का समय था लेकिन अभी लोग सोए नहीं। परफेक्ट प्लानिंग थी ताऊ जी की। छोटे बच्चे हैं, बुद्धिदास जी तो गोदी के हैं, ये उठाए और ये फेंका, कोई समस्या ही नहीं थी। ये अब थोड़े बड़े थे, 13-14 साल के हैं, तो ये थोड़ा जोर जोर कर रहे, लेकिन कहां लंबा चौड़े ताऊ जी पंडित जी, और कहां बेचारे छोटे से वो हैं। 13-14 साल का बच्चा क्या होता है, 9वीं 10वीं का बच्चा होता है, 9वीं 8वीं का बच्चा होता है। तो खींच रहे थे, कुछ कर सकते थे महाराज जी। हम भी अपने आप को जीवन में कई बार ऐसे ही असहाय पाएंगे, लेकिन जब कोई सहारा नहीं होगा और दुश्मन की तैयारी पूरी होगी, प्लानिंग परफेक्ट होगी, तो भी दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। अगर सर पे राज जी खड़े हैं तो राज जी खड़े हैं, हाँ खड़े हैं ना, तो क्या होता है। समय रात का लोग ना सोए, बैठक थी कुएं के पास। कुएं के थोड़ी सी दूर पर बैठक चल रही थी, जिसमें था एक व्यक्ति प्रतिष्ठित। कान पड़ी उसकी आवाज। अब ये कौन है, कौन है ये? हुक्म का तन श्री राज। प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों लगाया? कि जिसका रौब था गांव में, जिससे डरते थे सारे लोग, और ये भी ताऊ जी भी डरते थे। लेकिन कौन आया है? श्री राज। किसके कान में पड़ा? जिसका रो रहा है वही तो, उसी के तो कान में पड़ेगी। संसार तो बहरा है सुंदर साहब जी, कौन सुनेगा, लेकिन उसके कान, जिसकी आंखें सदा खुली, जो हर पल मुझको देख रहे। महाराज जी ने ये अपने जीवन के अनुभव से लाइन कही है, ऐसे नहीं कि सुनी सुनाई बात, कहीं से पढ़ी पढ़ाई बात बोली। उन्होंने कहा कि देख रहा था वो हर वक्त मुझे, जब वो बच्चा चोर उठा कर ले जा रहा था तब सुमरू के रूप में आए थे। हमेशा उनकी एक नजर मुझ पर रहती है। मैं इसीलिए महाराज जी निश्चिंत रहते थे, और इसलिए उनके साथ रहने वाला सुंदर साथ भी निश्चिंत रहता था कि ठीक है, उनकी नजर थी। नजर आया तुरंत निकलकर, उसने उसको धमकाया। नजर आया, किसको नजर आया? महाराज जी को, जहां लग रहा था भाई ये तो हो गया जीवन का अंत, मेरी शक्ति नहीं चलेगी। एकदम से आशा की किरण फूटी और तुरंत नजर आया निकलता हुआ व्यक्ति, भागता हुआ आया, और उसने ताऊ को धमकाया, जोर से धमकाया। तुझे शर्म ना आती पंडित? उसको
उसने हमको छुड़वाया। एकदम पहले महाराज जी को लिया हाथ में और दूसरी गोद में लिया बुद्धिदास जी को। कौन करेगा ऐसे प्यार? राज जी तो हैं? एकदम गोद में ले लिया और जो जोर से धमकाया, ऐसा डराया कि उसकी 7 पुश्तें डर गई। दोबारा उसने सोचा भी नहीं ये ताऊ ने। काल की नेत्रों में झांक कर श्री राज जब अक्षर ब्रह्म वाला रूप लाते हैं ना, तो काल भी कांप जाता है। ठीक है, हाँ, नाटक है सुंदर साथ जी, लीला है। सुख दुख का अनुभव जो ब्रह्मात्मा करने आई है, लेकिन अनुभव के साथ ऐसा थोड़ी कोई जुल्म करने देंगे तुम्हें। निश्चिंत रहो, राज जी सदैव है, मैं खड़ा हूं एक पाए। तो एकदम आया और इतनी जोर से धमकाया उसको, इतनी उसको बात बोली कि उसके बाद कभी ताऊ जी बेचारे कलपते तो रहे, दुखी तो रहे, लेकिन कभी दोबारा जुर्रत नहीं करी, इतनी जोर से धमकाया। और ऐसे में महाराज जी क्या कहते हैं? हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ है हुक्म। हम किसके हाथ में? हुक्म। और ये हुक्म किसके हाथ में? मेरे दुल्हा के। मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे, भाई सब कुछ हुक्म से होगा, हुक्म से होगा, हुक्म से होगा। तुम ये कह के छोड़ देते हो कि हम इत हमारा क्या चले, जो जानो तो करो खसम है। करे हुक्म के हाथ सब कुछ है, लेकिन हुक्म किसके हाथ में? हाकिम के, राज्य के। और हाकिम किसके हाथ है? दुल्हा किसके हाथ होता है? दुल्हन के। लेकिन तुम कभी दुल्हन बनी ही नहीं, तो फिर क्या बात हो? चूक कहां हो रही है? दुल्हन कहां बनी? तुम कौन हो? मुनाफिक हो, स्वार्थी हो, काम निकालने के लिए राज जी, प्यार करने के लिए माया जी। तो ऐसा नहीं कि वो मिले नहीं, हमने पहचाना नहीं, और पहचाना नहीं इसीलिए मुलाकात और प्यार गहराया नहीं। और फिर वो मुलाकात नहीं हुई जिसमें राज्य भी बेपर्दा मूल स्वरूप में, और हम भी, हमारी भी वही मूल स्वरूप वाली स्थिति जैसे हम परम धाम में थे। वो मुलाकात हो तो मजा हो। उसी के लिए महाराज जी चल रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो मैं धनी चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि आपके ये 30 दिन, या यूं कहूं ये 100 दिन सार्थक हो। आप इस बीतक को समझकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं, और हम सब सुंदर साथ को ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्म की प्राप्ति हो, ब्रह्म अनुभवी हो हम सब। अभी सब हम क्या है? ब्रह्म सृष्टि हैं। अभी हम क्या है? ब्रह्म सृष्टि हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब क्या बने? ब्रह्म अनुभवी बने। ठीक है, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज।